अनार की खेती भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए वरदान है। इस फल पिक में उपजत नैसर्गिक औषधीय तत्व तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इनकी वजह से देश तथा विदेशों में इसकी मांग बहुत बढ़ चुकी है। भारत आज अनार की खेती में 2.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल और 31.80 लाख मीट्रिक टन उत्पाद के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है। आज के वर्तमान परिवेश में वैश्विक स्तर पर लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। साथ ही अनार के आयुर्वेदिक और अलौकिक गुणों के कारण लोगों में इस फल को खाने का रुझान बहुत अधिक बढ़ा है। इसी कारण अनार की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अनार की फसल बदलती जलवायु परिस्थितियों में आराम से अपने आप को ढालने में सक्षम रही है, जिसका कारण पिछले 2 दशकों के दौरान अनार के क्षेत्रफल में अनुपातिक वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ अनेक प्रकार की जैविक और अजैविक समस्या भी लेकर आ रही है। अनार से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 25 सितंबर 2005 को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ये अनुसंधान केंद्र अपनी स्थापना के बाद से अनार उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रहा है। आज राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र अनार के जर्म प्लाज्म संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी स्थान पर है। यह संस्थान अब तक कुल 338 अनार के जर्म प्लाज्म का भंडार है, जिनमें 171 स्वदेशी किस्में हैं, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पश्चिमी हिमालय और अन्य राज्यों से लाई गई है, और 167 विदेशी किस्में हैं, जो 9 देशों से लाई गई है। आज एनआरसीपी को पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण यानी पीपीवी एंड एफआरए नई दिल्ली द्वारा समूचे भारत में अनार की विशेषताएं, एकरूपता और स्थिरता का परीक्षण करने के लिए नोडल केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस संस्थान ने किसान की किस्म शरद किंग के साथ साथ 5 किस्मों का परीक्षण और पंजीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया है। केंद्र अपनी स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में जीवाणु जनित झुलसा रोग, जिसे बैक्टीरिया ब्लाइट या आम भाषा में तेलिया रोग भी कहा जाता है, के प्रति प्रतिरोधी किस्म विकसित करने का कार्य कर रहा है। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुवांशिकी के विभिन्न तरीकों जैसे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, म्यूटेशन ब्रीडिंग और इरेडिएशन ट्रीटमेंट जैसी तकनीकों का उपयोग करके नई रोग प्रतिरोधक किस्म को 6 से 7 वर्षों में विकसित करने का कार्य कर रहा है, जबकि पहले पारंपरिक तरीके से इसे औसतन 12 से 15 वर्षों का समय लगता था। हाल ही में केंद्र ने भारत में अनार की सबसे लोकप्रिय स्वदेशी किस्म भगवा की होल जीनोम सीक्वेंस का कार्य पूर्ण किया है, जिसका एनआरसीपी के 18वें स्थापना दिवस पर लोकार्पण भी किया गया। इस संस्था का यह कार्य इसे दुनिया की सबसे अग्रणी संस्थाओं में शामिल करने में सफल रहा है। एनआरसीपी के वैज्ञानिकों ने भगवा जीनोम की क्रोमोजोमल स्तर की असेंबली भी पूरी कर ली है, जिसका उपयोग नई उन्नत किस्मों को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ जर्म प्लाज्म संग्रह की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आनुवंशिक विविधता अध्ययन, बारकोडिंग, ट्रू हाइब्रिड टेस्ट, क्लोनल निष्ठा परीक्षण और विशेषतः मानचित्रण भी किए जा रहे हैं। केंद्र ने अब तक केंद्रीय किस्म विमोचन समिति द्वारा अनार की 2 उन्नत किस्में सोलापुर लाल और सोलापुर अनारदाना और पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अनार की 4 किस्मों का पंजीकरण किया है। सोलापुर लाल भारत में अनार की पहली जैव संवर्धित बायोफोर्टिफाइड और बदलती जलवायु परिस्थितियों में अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। ये महाराष्ट्र में 2022 में और अनार की बागवानी करने वाले अन्य राज्यों के लिए 2024 में प्रमाणित की गई। अनार की भगवा किस्म से सोलापुर लाल में पोषक तत्व जैसे लोह, जिंक,
विटामिन सी और एंथोसाइनिन की अधिक मात्रा पाई जाती है। 2024 में केंद्र ने एक और किस्म सोलापुर अनारदाना को भारत में जारी किया, जो अनारदाना बनाने के लिए उपयोगी है। यह 22 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है, जो 150 दिनों में तैयार हो जाती है। इसका लोकार्पण अगस्त 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। इसके साथ साथ अनार की 2 गुलाबी दानों वाली किस्में NRCP H4 और H14 का भी विकास और पंजीकरण किया गया है। उन्नत किस्मों को विकसित करने के साथ साथ उन्हें किसानों तक पहुंचाने हेतु केंद्र ने पौधे बनाने की विभिन्न तकनीकों जैसे गुटी कलम, हार्डवुड कटिंग और टिश्यू कल्चर तकनीक का विकास और उपयोग किया है। टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से रोग मुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इस तकनीकी को देश की 8 निजी प्रयोगशालाओं को लाइसेंस देकर हस्तांतरित किया गया है। शुष्क क्षेत्र की फसल होने के कारण अनार की खेती के लिए स्थल का चयन और जल प्रबंधन इसकी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हल्की से थोड़ी सी भारी बनावट वाली काली मिट्टी जिसकी गहराई 60 सेंटीमीटर तक हो, ये अनार के बागान के लिए आदर्श मानी जाती है। भारी मिट्टी में ICAR NRCP ने वृक्षारोपण के लिए बेडिंग यानी बिस्तर प्रणाली विकसित की है, जो बेहतर पोषक तत्व अवशोषण, पौधों की अधिक वृद्धि और फलों की पैदावार बढ़ाने में सहायक है। जल प्रबंधन के लिए ICAR NRCP ने 2 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले 6 ड्रीपर्स, 2 लेटरल प्रणाली यानी प्रत्येक पौधे के दोनों ओर की सिफारिश की है। ये प्रणाली न केवल पानी की बचत करती है, बल्कि पानी में घुलनशील उर्वरकों के उपयोग को भी सक्षम बनाती है। मिट्टी से पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए वापसा स्थिति बनाए रखने हेतु पानी का उपयोग पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अनार के अच्छे उत्पादन के लिए पौधों की ट्रेनिंग और छटाई अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे पौधों को उचित आकार देकर अधिक फूल धारण और गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने मल्टी स्टेम यानी 3 से 4 तना प्रणाली तकनीक विकसित की है। साथ ही अच्छी छत्र कनोपी प्रबंधन के लिए संस्थान वाई ट्रेलिस, डबल टी ट्रेलिस और ओवरहेड गैबल सिस्टम जैसे ट्रेनिंग सिस्टम पर अनुसंधान कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अनार के शुरुआती वर्षों में पौधों को उचित आधार देकर उच्च गुणवत्ता का उत्पादन सुनिश्चित करना है। पिछले 2 दशकों से भारत के अनार लगाने वाले प्रमुख राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जबरदस्त क्षेत्र वृद्धि हुई है, जिसके कारण किसानों को अनार की फसल में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था ने विभिन्न रोगों जैसे जीवाणुजन्य तेलकट दाग रोग, कवकजन्य मर रोग, फलकूस, फल पर काले धब्बे, तना सड़न जैसी बीमारियों पर कार्य करना शुरू किया है। इसके साथ साथ इन रोगों के कारण रोग अनुकूल मौसम परिस्थितियां, रोग प्रबंधन आदि पर भी केंद्र निरंतर कार्य कर रहा है। कवकजन्य मर रोगों के प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए केंद्र ने प्रभावशाली जैविक फॉर्मुलेशंस और रसायनों का सुझाव दिया है। अनार की मुख्य बीमारी जीवाणुजन्य ब्लाइट यानी तेलकट दाग रोग के प्रबंधन के लिए संस्थान ने स्टेम सोलराइजेशन तकनीक को विकसित किया है, जो रोग नियंत्रण करने के लिए एक प्रभावी, किफायती और पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। इस तकनीक का उपयोग जैविक अनार उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। रोगों के साथ साथ कई कीट भी अनार को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण पहले कम नुकसान करने वाले कीट जैसे शॉर्ट पिन होल बोरर ने महाराष्ट्र के अनार उत्पादकों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। साथ ही अनार के फल छेदक, थ्रिप्स, मिलीबग और फल चूसक कीड़े एक बड़ी गंभीर समस्या बन गई है। कीट और रोगों के निवारण के लिए संस्थान ने एकीकृत रोग और कीट प्रबंधन यानी
IDIPM अनुसूची का निर्माण किया है, जिसके उपयोग से किसान कम से कम रसायनों का प्रयोग करके अच्छी गुणवत्तापूर्ण एवं निर्यात योग्य अनार का उत्पादन कर सकते हैं। अनार उत्पादन में जड़ गांठ सूत्रकृमि एक प्रमुख समस्या है, जिसका संक्रमण जड़ों पर बनने वाली गांठों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। जड़ों में संक्रमण के कारण पौधों में कम वृद्धि और पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है। ऐसे संक्रमित पौधों पर बहुत कम फूल आते हैं और जो फल लगते हैं उनका वजन कम होता है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सूत्रकृमि के जैविक और रासायनिक प्रबंधन एवं उपचार के लिए अनेक अनुसंधान कार्य कर रहा है। प्रभावशाली सूत्रकृमिनाशक रसायन, उनकी मात्रा और सही उपयोग के लिए सलाह तैयार की गई है। सूत्रकृमि और मुरझान रोग के रोकथाम के लिए अच्छे जैविक फॉर्मुलेशन विकसित किए गए हैं। अजैविक कारणों से होने वाली समस्याएं जैसे कि अनार फलों का फटना, धूप धब्बा बनना और फल के अंदर काले भूरे दाने जैसी समस्याओं के कारण का पता लगाने और उन्हें सुलझाने पर भी अनुसंधान का कार्य चल रहा है। केंद्र के वैज्ञानिकों ने ऐसे जैव रासायनिक मार्कर की पहचान की है जो फल फटने के लिए जिम्मेदार है। इसका उपयोग फलों को फटने के प्रबंधन में और फल फटने प्रतिरोधी हाइब्रिड किस्मों की पहचान करने में बहुत कारगर साबित होगा। केंद्र में मिट्टी और पानी की जांच की सुविधा उपलब्ध है। जांच के बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है, जिसमें पौधों की जरूरत और मिट्टी में उनकी उपलब्धता के आधार पर पोषक तत्वों की डालने की सलाह दी जाती है। केंद्र द्वारा अनार उर्वरक सूची और पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों की पहचान के बारे में किसानों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। उत्पादन के साथ साथ केंद्र के वैज्ञानिक अनार कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी और फंक्शनल फूड प्रोडक्ट्स के निर्माण पर भी काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य अनार फल का संपूर्ण उपयोग करके अनार प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमिता विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र ने अनार जूस, जूस आधारित बिवरेजेस, अनार वाइन, मिनिमल प्रोसेस्ड ताजे दाने, जूस पाउडर, सूखे दाने, जेम और कैंडी बनाने की तकनीकों को विकसित किया है। केंद्र में इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए पायलट प्लांट का भी निर्माण किया गया है। केंद्र के वैज्ञानिकों को अनार बीजों से तेल निष्कासन तकनीक विकसित करने के लिए पेटेंट भी प्राप्त हुआ है। ये केंद्र अनार के जूस इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट्स जैसे बीज और छिलके का प्रोसेसिंग में उपयोग करने में भी अपना योगदान दे रहा है। कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग में अनार आधारित उत्पादों का रासायनिक विश्लेषण और गुणवत्ता मूल्यांकन भी किया जाता है। इसमें टेक्सचर एनालाइजर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, विस्कोमीटर, कलर डिफरेंस मीटर, रोटरी इवेपोरेटर, स्प्रे ड्रायर इत्यादि अत्याधुनिक उपकरण का उपयोग होता है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र अनार उत्पादन करने वाले राज्यों के विभिन्न अनार किसानों के क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य करता है, जिसमें क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं और संभावित समाधान कार्यशाला, प्रशिक्षण अथवा किसान संगोष्ठी के माध्यम से संस्था द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। केंद्र में विविध राज्यों के किसान भाइयों को 1 से 3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। एक साल में कार्यशाला, संगोष्ठी और प्रशिक्षण के लगभग 50 के आसपास कार्यक्रम किए जाते हैं। इस संस्था में कृषि और कृषि से संबंधित दूसरे छात्र केंद्र में होने वाले कार्य की जानकारी और नई तकनीकों को सीखने के लिए आते हैं। कई छात्र MSc एवं PhD के माध्यम से वैज्ञानिकों की देखरेख में अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। अनार अनुसंधान केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों जैसे नाबार्ड, एपेडा, मैग्नेट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्य सरकारों के कृषि विभागों और कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ अनार की खेती को बढ़ावा देने, एक्सपोर्ट और प्रसंस्करण के लिए भी कार्य कर रहा है। केंद्र ने विभिन्न अनार उत्पादक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां, FPO और NGO जैसे ईशा फाउंडेशन, मानदेशी फाउंडेशन और कई प्राइवेट कंपनियों के साथ MOU किया है।
जिससे केंद्र में विकसित की गई नई प्रजातियां और तकनीकों को किसानों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। हमारे केंद्र द्वारा विभिन्न राज्यों में होने वाले कृषि प्रदर्शन, किसान मेले में संस्था द्वारा विकसित अनार की विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है, ताकि तकनीकों का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किसानों तक किया जा सके। आज ये संस्था बदलते परिवेश में जैविक और प्राकृतिक तरीके से अनार उत्पादन पर भी अनुसंधान का कार्य कर रही है। जैविक तकनीक के तहत वर्मी कंपोस्ट और स्लरी की मात्रा तथा इसके उपयोग की तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है और प्राकृतिक खेती के तहत इसके 4 स्तंभ जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा के ऊपर कार्य चल रहा है। भविष्य की समस्या को देखते हुए इस केंद्र द्वारा विविध अनुसंधानों पर कार्य किया जा रहा है। इसमें क्लीन प्लांट प्रोग्राम, अनार में ड्रोन का उपयोग, संरक्षित खेती, रियल टाइम बेस्ड एग्रोमेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी प्रकार से मोबाइल बेस्ड डिसीज आइडेंटिफिकेशन एंड एडवाइजरी, प्लांट हेल्थ क्लिनिक, इन सब कार्यों का समावेश है। आज इस संस्था के सभी वैज्ञानिक और कर्मचारी